Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of peer discussion group. आज हम उजाला मुगल मैम का इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से कि उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है और वो काफ़ी कुछ क्या क्या जानना चाहती हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही बड़ी जर्नलिस्ट है, तो हम उनका खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम मुगल मैम, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, दोबारा आपकी ज़ात के कुछ गोशे खंगालने की कोशिश करेंगे। पहला इंटरव्यू आपके साथ बहुत पुरलुत्फ रहा और बहुत ही फ्रैंकली आपने जवाब दिए और बड़े ही फ्रेंडली माहौल में वो इंटरव्यू हुआ। कुछ सवाल मेरे रह गए थे और कुछ मज़ीद इस दौरान पैदा हो गए, तो इंशाअल्लाह ताला वो सभी कुछ पूछेंगे आपसे। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपके ग्रुप में प्योर डिस्कशन में कई मज़ाहिब के लोग हैं और आपको सभी से वास्ता पड़ता रहता है। उनमें से आपने सबसे ज़्यादा किन लोगों को किस मसलक के लोगों को मुतहम्मिल मिजाज पाया और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव आपने किन लोगों को पाया? मुगल मैम, आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही टफ कर दिया असल में एज एन एडमिन, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी लोग एग्रेसिव भी हो जाते हैं और सभी बहुत पेशेंस भी रखते हैं। बहरहाल जो जितने क्वालिफाइड और एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो भी इतने पेशेंस रख लेते हैं। अगर मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ किसी की और किसी के अकीदे को ज़्यादा गहराई में जाके सवाल नहीं करता हूँ जिसपे उन्हें पिंच आउट होने लगे या क्या वर्ड कहना चाहिए, तो फिर तो खैर ही खैर है। बट अगर मैं उनके डोनेशंस वगैरह कह लीजिए या उनके एक निज़ाम कह लीजिए या उनकी मिशनरीज कह लीजिए, उन पे अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो सभी फिर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करते हुए नजर आते हैं। बट किसी भी किस्म के, किसी भी फिरके, किसी भी रिलीजन के सामाजिक सवाल करने पर या ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में जाने पर मैंने देखा हूं तो एक मिनट भी एग्रेसिव होने पे लगता नहीं है। और ये भी अलग बात है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन में अलग अलग तरह के, अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि फला फिरका टोटली ही एग्रेसिव हो जाता है या फला फिरका टोटली ही पेशेंस रखता है। इसमें बंदों पर डिपेंड करता है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हर बंदे पे डिपेंड करता है, उसके मिजाज, तबीयत, आदत, उसकी उसने अपने नफ्स को कितना ट्रेंड किया हुआ है, उसमें सब्र तहम्मुल कितना है। लेकिन ये क्या बात है कि जिसकी भी गहराई में जाएं, क्या उन्हें डर होता है कि वहां कुछ ऐसा है जो दिखाने के काबिल नहीं है? देखिए मुकल मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो एक सच्चाई है कि हम लोग तो, क्योंकि हमारा बिजनेस एक खानदानी पेशा चला आ रहा है और हम बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं और इसको आम सी सादी सी जबान में दुकानदार लोग कहते हैं। और दुकानदारियां तो हर देश में हैं, हर छोटे बड़े शहर बाजार मिल जाते हैं। तो मैंने जहां तक आज तक की एज का तजुर्बा कह लीजिए या डिस्कशंस कह लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी फिरका, कोई भी रिलीजन, कोई भी कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी संस्था ले लीजिए, इंस्टीट्यूशन, मिशंस या कुछ, उनकी बुनियाद ही पैसा होता है। और ये कहना गलत है कि अगर मैं किसी को भी कहूं कि वहां पे दुकानदारी नहीं है तो शायद इस मसले से कोई भी नहीं बचेगा। तो दुकानदारी तो दुकानदारी है। और जाहिर सी बात है कि एक कहावत ये भी है कि लड़की से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और लड़के से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए। तो ये इनकम के सोर्स पे अगर आप जाओगे या वो अपने समाज में क्या क्या किस किस तरह से उन लोगों को डील कर रहे हैं उस पे सवाल नहीं करोगे तो खैर ही खैर है। और अगर उन पे सवाल जाएंगे जिनसे उनकी बेसिक यही होता है कि सोर्स ऑफ इनकम पे कहीं से कहीं फर्क पड़ सकता है, तो वो जरूर मुश्तगिल होने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। शुक्रिया। चले, अगर ये बात आपकी दुरुस्त मानी जाए तो ठीक है। अब तो जाहिर है कि रिसेंट मजहब तो कोई भी नहीं है ना। अगर सबसे लेटेस्ट समझा जाए तो वो जमात अहमदिया है, जिनको तकरीबन 125 साल हुए हैं इस्टेब्लिश हुए हुए।
تو باقی جہاں تک مذاہب کا تعلق ہے، آپ کے خیال میں جب مذہب کی ابتدا ہوتی ہے کسی بھی مذہب کی، یا کوئی شخص جو اب نبی ہونے کا کلیم کرتا ہے، آپ کے خیال میں کیا دکانداری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، یا بعد میں جب صورتحال بگڑ جاتی ہے، یا کچھ آئی مین یوں سمجھے کہ کوئی نظام سا تشکیل دے دیا جاتا ہے تو وہاں سے یہ دکانداری کا سلسلہ شروع ہوتا مغل میم، اگر آپ باریکی سے جائزہ لے کے دیکھیں گے، یا جہاں تک میری ریڈنگ پہنچ چکی ہے، چاہے تو آپ ان میں ہندوز میں جو کہ انڈیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں بھگوان اور مندرہ کو کانسیپٹ لے لیجئے، یا یہ کہ پنڈتوں نے عروج پکڑا، یا یہ کہ جب سے 5,000 سال سے اوپر کی کہانی نہیں ہے، ایک سائڈ میں نبوت کے لوگوں نے زور پکڑا. یہاں پہ انڈیا سائڈ میں ایک نو ماتائیں کہلاتی ہیں، نو راترے کہلاتے ہیں، جو کہ الگ الگ نام ہے، شیرا والی ماتیں، فلانی ماتیں، یہ وہ یا نبیوں میں لے لیجئے. آج تک میری جانکاری میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے، اگر ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، میری نظر سے چوک گئے ہوں گے، کہ جو کہ پہلے سے ہی سمپن پریواروں میں نہ ہو، یا یہ کہ ان کی اقتصادی پوزیشن اچھی نہ ہو. اور اگر اقتصادی پوزیشن اچھی نہیں بھی ہوتی ہے تو وہ ایک ان کا رتبہ ہوتا ہے، ایک مار کاٹ والی ان کا ایک امپریشن بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ان کی باتیں نہ مانی گئی تو وہ کافی ہے خطرہ زندگیوں پہ لوگوں کی بننے کے لیے. اور یہ میرے خیال سے شاید دنیا کا نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہوگا کہ عام آدمی ہمارے اور آپ جیسے یا تو کسی کی پیسے کی پاور سے تھوڑا سا روب میں آ جاتے ہیں، یا پھر اس کے پاس فزیکل طاقت ہو، یعنی کہ ہمیں یہ خطرہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم نے اس کی باتیں نہ مانی تو ہماری اور ہماری فیملی کی جان پہ خطرات ہو سکتے ہیں. تو ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا مسٹ ہے. تبھی کوئی بھی اپنی بات میں اثر پیدا کر سکتا ہے، تبھی کوئی بھی اپنی بات منوا سکتا ہے. اور جب یہ بات ہے اور جہاں ڈر شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ لوگ یا تو اس کے رتبے سے ڈریں گے، پیسے سے ڈریں گے، پاور سے ڈریں گے، اور اس کے ساتھ وہ تڑکا لگا دیتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا یا بھگوان سے ڈرنے کا، اور یہ سونے پہ سہاگے کا کام کرتا ہے. اور پھر پیسے کا اور انکم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ لوٹ مار کی شکل میں کریں، چاہے وہ ڈونیشنز کی شکل میں کریں، جس طرح سے بھی ان کو ملے کوئی بہانہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور بالکل ایگزیکٹلی دکانداری 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 اور دکانداری ہے. شکریہ. جہاں تک مجھے آپ کے خیالات پیور ڈسکشن میں سننے کا اتفاق ہوا ہے، تو آپ نے بتایا کہ ہندوازم میں نبیوں کا کوئی خاص کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو ایک خاص قسم کی عقل اور شعور وغیرہ کے ساتھ پیدا کر دیا گیا، وہ صحیح غلط کا فیصلہ خود کرے. مسلمانوں میں انبیاء کا کانسیپٹ ہے، اور کرسچینٹی بھی ظاہر ہے ایک نبی سے ہی شروع ہوئی. تو اب آپ اگر اس لحاظ سے دیکھیں، بعد میں جو بھی امپریشن بن جائے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کا ایک عام سا فرد ہوتا ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے مامور ہے اور نئی تعلیم لایا ہے. اب معاشرہ اپنے لگے بندھے چلن کے مطابق اس کو جھٹلاتا ہے، اس کے ساتھ تمسخر کرتا ہے. باقی اگلی چند لوگ اس کو مان لیتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کی تعلیم خود بخود پھیل جاتی ہے، اور وہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک مقدس نبی کا مقام پا لیتا ہے. پھر انگنت لوگ اسے ماننے لگتے ہیں. جیسے 4,000 سال گزر گئے، ابھی بھی لوگ حضرت ابراہیم کی عزت کرتے ہیں، اور 2,000 سال گزر گئے، ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لاکھوں ہیں، اربوں ہیں، کروڑوں اربوں میں ہیں. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کر کے تو یہ جو سارا سلسلہ بن جاتا ہے، بعد میں وہ شخص تو موجود نہیں ہوتا، نہ کئی دفعہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی جو ان کا مشن چلاتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی بیٹا نہیں تھا جو ان کا مشن چلاتا یا ان کی گدی سنبھالتا وغیرہ وغیرہ.
لیکن अनगिनत लोग उन्हें मान लेते हैं और उनके नाम पर जान देने और लेने को तैयार हो जाते हैं। क्या ये आपके ख्याल में ये सब कुछ उसके खुदा की तरफ से नबी होने की दलील नहीं? जबकि बड़े बड़े बादशाह उसके वक्त में मौजूद होते हैं, उनके नामो निशान मिट जाते हैं, कोई उन्हें जानता भी नहीं। मुगल मैम असल में ये अलग अलग कॉन्सेप्ट पे फिर अलग अलग सवालात हो जाएंगे, और जितना मेरा नजरिया है तमाम धर्मों के रिगार्डिंग फिर वो बहुत सारे सवालात करने पड़ेंगे। उनका वे और सिस्टम जो सिस्टम बना देते हैं, किसी जगह किसी धर्म में आप देखेंगे वहां पे डर का सिस्टम है, डर फैलता चला गया। एक नबी आए, नबी जब दुनिया से गए तो उसके बाद जो लोग गद्दियों पे बैठे उन्होंने डर और टेरर फैला दिया, वो वाला सिस्टम ले लीजिए। आपने ईसा जी अलैहिस्सलाम की बात कही, उसमें एक बहुत बड़ा अकीदा इन्वॉल्व हो गया, और वो अभी बाइबल पे स्टडीज चल रही हैं। असल में बीच बीच में रुकावट हो जाती थी कि कोई पौलुस नाम के रसूल बताए जा रहे हैं, उनकी उसमें काफी मेहनत है। अब उन्होंने किस तरह से उन चीजों को मुनज्जम किया, किस तरह से तंजीम बनाई, या क्या क्या उसमें एडिशन किया, या उनको किस हद तक हमारे मसीही लोग मानते हैं, ये डिस्कशंस अभी बाकी हैं। और इंशाल्लाह उन पे ब्रॉड और वास्टली डिस्कशंस होने के बाद ये तमाम बातें भी क्लियर हो जाएंगी। रही बात राजा महाराजाओं की, तो राजा महाराजा तो रूल करने के लिए आते हैं, और बड़े से बड़े राजा आते हैं, महाराजा होते हैं, चले जाते हैं। और अगर इन लोगों की तालीम में इतना जबरदस्त फर्क होता या अमल होता तो मेरे ख्याल से आज दुनिया में गुनाह नाम की कोई चीज नहीं होती, और ये मार काट और लोगों को भूल जाना, बुरे कामों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, बेईमानियां करना, इस चीज के से लोग बहुत दूर होते, जो कि हकीकत में नहीं है। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, अगर यहाँ आपको बुरा न लगे तो मैं ये पूछूंगी कि चले हिंदू मत में तो आप पैदा हुए, हिंदू मत में वो तो चले मजबूरी थी पैदा होने की, फिर आपने बड़े गौर व फिक्र के साथ अपना मजहब चेंज किया और आप मुसलमान हुए, और जाहिर है ये एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब जबकि आप तमाम मजाहिब को महज एक दुकानदारी समझते हैं और आपने इस्लाम के भी मुख्तलिफ फिरकों में बहुत अच्छी तरह से उनमें एंटर हो के आपने देख लिया, तो फिर आपको कौन सी चीज है जो इस बात पर पाबंद किए हुए है कि आप अपने आप को मुसलमान ही कहलाएं? क्या आप अपने आप को फ्री थिंकर नहीं कह सकते? मुगल मैम आपके सवाल में ही वैसे आपका जवाब भी शामिल है। आपने खुद कहा कि ये इतनी आसान चीजें नहीं होती, जमीन और आसमान हिल के रह जाते हैं मैम। अपना समाज, अपना सब कुछ, अपना सर्कल, सब चीजों की कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। और मैंने तो बाकायदा खैर शरई तौर पे एक अलग हैसियत हो जाती है, उसमें चेंजिंग की, और बाकायदा जो हमारे इंडियन एक्ट है, कानून है, उसमें जाके सब कुछ चेंजेस की। जो हमारे जैसे हर एक मुल्क के शनाख्ती कार्ड ये सब चीजें बनती हैं, उन सब चीजों में जाहिर सी बात है कि मैंने चेंजिंग की, आपका नाम अमीर फैसल और अपना मजहब इस्लाम लिखवाया और ये सब कुछ किया। तो रही बात इसकी कि आप फ्री थिंकर अगर मुझे आप कहना चाहती हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, बट फिर एक सामाजिक पहलू भी आ जाता है कि जब अब्बा कायदा सब जगह चेंजेस किए, सब जगह किया, तो मुसलमान रहते हुए ही, अमीर फैसल रहते हुए ही जाहिर सी बात है कि मैं तमाम तहकीकात कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने दिमाग इसीलिए दिया है कि इससे सोचा जाए, समझा जाए, और सोच और समझ अब भी जारी है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, और खुदा से मदद से कोशिश की जाएगी कि एक सही रियलिटी के शिखर पर जाकर पहुंचा जाए। शुक्रिया। अब रही बात इसकी कि मुसलमानों का अलमिया तो ये भी है ना कि मुसलमान लोगों का प्लस पॉइंट यह कि एक गैर मुस्लिम चल के उनके पास आया, उनके धर्म में शामिल हुआ, और आज उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि आ गए तो आ गए थे, बट अगर जाओगे तो सर तन से जुदा। तो जाहिर सी बात है कि ये सब एक्सपेक्ट्स भी एक तरह से सोचने पे मजबूर करते हैं। फिर आगे जनरेशन्स की बात आ जाती है, फैमिली के नाम वगैरह आ जाते हैं, अपने समाज में है कि आज ये थे, वो थे, कल थे, और ये फिर जाहिर सी बात है कि इस फिरके से हम जुड़े रहे और जुड़े हुए हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं भले ही वो जाहिल है लेकिन जाहिलों की तादाद तो ज्यादा है, आई एम सॉरी टू से। तो इन सब बातों को देख के मैं नहीं सोचता हूँ कि अमीर फैसल अब नाम चेंज होगा, भले ही मेरा दिमाग और मेरा अकीदा या मेरी थिंकिंग कहीं से कहीं तक भी चली जाए। शुक्रिया। सॉरी वो ऑडियो कट गई थी, बस आगे मैं यही पूछना चाहती थी कि इसकी क्या वजह है
क्या हिंदू धर्म में एक ही फिरका होता है या वहां भी मुख्तलिफ फिरका जात होते? हाँ मुगल मैम, जहाँ तक आपने मसीही लोगों की बात की तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों 25 दिसंबर का फेस्टिवल इनका बहुत बड़ा यही होता है पूरे साल का, बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट साहब, प्लस हैप्पी न्यू ईयर भी, क्योंकि एक तरह से इन्हीं लोगों की इजाद है या ईसा जी अलैहिस्सलाम ही से मंसूब है ये जो इंग्लिश कैलेंडर चला आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों में उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। रही बात ये मसीही लोगों के फिरकों की, जी हाँ, कई तरह के फिरके हमारे पास ऐड हैं और कई तरह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो बीच बीच में उनकी आपस में इख्तलाफी मौज़ूआत चले भी थे और उनकी थोड़ी गर्मा गर्मा बहस भी हमें देखने को मिली थी। बहरहाल ये छुट्टियों का दौर था और मैं उनसे सबसे कांटेक्ट में हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 10-11 जनवरी से बाकायदा डिबेट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की डिबेट्स जो कि की टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उस पर चलेंगे। अब आपने बात की है हिंदू फिरका जात की है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि मुसलमानों में ये कहा जाता है कि 70-72 फिरके हैं, अगर आप हिंदुओं के फिरका जात पे जाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि 400-450 फिरकों से कम होंगे मैम। बट होता क्या है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या कम से कम हमारे देश में मैं हालात देखता हूं तो मुसलमानों की अक्सरियत, मैं माजरत के साथ कहता हूं, हालांकि बहुत तालीम आ रही है, अगर आज भी परसेंटेज में आप जाएंगी तो मेजोरिटी आज भी जिहालत से ही शिकार है। और ऐसा ही मुझे कम से कम प्योर डिस्कशन ग्रुप में देखने के बाद ये नजर आता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जज्बाती ज्यादा हैं और अपने कुरान को ज्यादा समझते नहीं है, उस चीजों को मानते हैं जो मुल्ला हैं, कुल मिला के जज्बाती हैं और एक तरह से जिहालत का मुजाहिरा कर देते हैं। रही बात हिंदुओं की तो उनमें पढ़ाई लिखाई का क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है और पढ़ाई लिखाई पेशेंस को बढ़ावा देती है और जाहिर सी बात है कि जब वो पेशेंस है तो आपस में वो इस तरह के इख्तलाफात को हवा होते दिखाई देना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है कि मेरा बदलने ना बदलने का इसलिए भी नहीं आता, वो भी मैं ऐड करता चलूं कि हम सनातन धर्म में थे, प्लस उसमें भी हमारा आर्य समाज फिरका था मैम। और आर्य समाज एक ऐसा फिरका है जो सिर्फ एक खुदा को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, बुत परस्ती को वो मानता ही नहीं है, बुत परस्ती करने वालों को कंडेम करता है। और आर्य समाज के अलावा जितने भी फिरके हैं, चाहे वो सैकड़ों हैं, 400 हैं, 500 हैं, वो कहीं ना कहीं बुत परस्ती में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका नजरियाती इख्तलाफ बहुत है। आर्य समाज वालों को पहली बात तो मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं भला भटका मिलेगा भी तो उसमें ना कोई पंडित होता है क्योंकि वहां सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, कोई मूर्ति नहीं होती। मेरी बात जहां तक रही तो मैं पहले भी एक खुदा को मानता था आर्य समाजी होते हुए, अब मुसलमान हो गया हूं तो भी एक खुदा को मानता हूं और एक खुदा को तो हमेशा मानना ही मानना है आखिर जिंदगी तक। ये बीच के सब स्टडीज के मैटर। अब आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि हिंदू लोगों के ना उलझने का, या वो आपस में क्योंकि बातचीत नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि आर्य समाज एक ऐसा फिरका है जिस पे बातचीत भी की जा सकती है, वो लोग आगे सामने आ भी सकते हैं। बट जाहिर सी बात है मैम कि अगर कोई फिरका को आगे आएगा बातचीत करने के लिए तो वो अपने बराबर का लेवल चाहेगा कि वो बात किससे कर रहा है सामने। ये लोग काफी टॉन्टिंग करते थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की बुक्स को लेकर। एक बुक में उन्होंने आर्य समाजी लेडीज पे कोई टॉन्ट किया था, तो मैंने जानबूझकर एक आलिम आदमी से एक ऑडियो लगभग 8 मिनट की, उसने नियोग वगैरह के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे और असरदार तरीके से क्लैरिफाई किया। बट उन्होंने ये शर्त भी लगा दी थी जो मुझे माननी पड़ी और मैं भी मानता हूँ जहनी तौर पे, कि लीजिए मुसलमानों से हमने कहा लो भाई ये हम क्लियर कट ले रहे हैं, भले ये कॉन्सेप्ट हमारे माइनस में जा रहा है पहली नजर में, बट अगर आप भी अपने धर्म के रिगार्डिंग सही सही बातें करेंगे तो हम अपनी अगली बातें करेंगे, आइए फ्रेंडली डिस्कशन करें। ऐसा है मैम कि आर्य समाजी लोग तासुब वाले नहीं होते हैं, कुरान शरीफ हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। मैंने मुसलमानों के सामने क्लियर कट ये बात रखी कि कुरान शरीफ में ये आयत मौजूद है जिसमें कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेग बात को उम्मत की माएँ बता दिया गया, और हदीसों में या और रिवायात में बुक्स में बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है। मैं पेश भी कर सकता हूँ, चीजों को टाइम लगेगा, कि जिसमें बताया जाता है कि कौन सी आयत किन हालात के पस मंजर आई। उन हालात में ये बताया जाता है कि कोई इनका करीबी रिश्तेदार था हजरत आयशा जी अलैहिस्सलाम का,
उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि खुदा नखास्ता रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाएगी तो वो आयशा से निकाह करेंगे। तो उस वक्त इस आयत का बताया जाता है कि जी वो सब पे बैन लगा दिया गया। तो हमने ये बात रखी थी आर्य समाजी लोगों की तरफ से कि आप इस पे क्लियर कट बताइए कि हाँ जी, आप खुल के कहिए कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है और किताबें ये कहती हैं, हम मानते हैं। बट मुसलमानों ने हिम्मत की नहीं उसको मानने की। अब पता नहीं इन लोगों को क्या चीज आड़े आती है। तो आगे फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तो साइलेंट लिसनर्स हैं और साइलेंटली सुनेंगे, इसलिए वो इस बात पे अमल कर रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाक। जी मोहतरम, अब ये भी बता दीजिए, ये लगे हाथों हिंदू धर्म पे बात हो रही है, तो हिंदू धर्म आखिर कितना पुराना है? क्योंकि कुरान पाक में तो हम जब पढ़ते हैं तो हजरत आदम से ही अंबिया का सिलसिला शुरू होता है, तो उसमें फिर ये क्या हजरत आदम से भी पुराना धर्म है? मुगल मैम, सबसे पहले आप ये बताइए फ्रैंकली कि ऐसा कौन सा मसला है जिसपे मुसलमानों में इख्तलाफ नहीं है। हमने आज तक यही सुना था, कुरान शरीफ में मोटे तौर पर पढ़ने में यही आता है कि दुनिया में जो सबसे पहला आदमी आया वो मिट्टी से बनाया गया, खुदा ने बनाया, आदम थे, आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया और उन दोनों पे कहा गया जन्नत तुम्हारे आगे सारी खुली पड़ी है, बट उस वाले फल को ना खाना। फिर बताते हैं कि जी उनकी बेगम साहब के कहने पर कुछ कानाफूसी उन लोगों ने की, वो फल खा लिया और जन्नत से उन्हें निकाल दिया गया। अब हम लोगों के ग्रुप में अहमदीज वगैरह शामिल हैं। अहमदीज ये कॉन्सेप्ट बताते हैं और अपनी बात को प्रूव करने पे डरते रहते हैं कि ये जो आदम का जिक्र है कुरान शरीफ में वो फर्स्ट पर्सन का नहीं है बल्कि फर्स्ट खलीफा जी का है। और वो बताते हैं कि इनको 5-6 हजार साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया आदम जी पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अब रही बात हिंदुओं की, हिंदू असल में वर्ल्ड जो है इसका धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से प्राचीन या ये कह लीजिए सनातन धर्म से कदीम तो कोई धर्म है ही नहीं। या ये कह लीजिए कि इंसानियत का धर्म, जब इंसान आया तो उसको सनातन धर्म ही में भेजा गया। और यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे उस्ताद मेरे रहे हैं शुरुआत में, और जो कि ऐसे ऐसे उस्ताद भी हैं हमारे पाकिस्तान कंट्री के जो बहुत ज्यादा टेरर में कहलाते हैं या वो अपना एक रुतबा रखते हैं और उनके सामने बात करते हुए लोग डरते हैं। बट वो भी ये मानते हैं, चाहे वो पर्सनल पे मानते हैं चाहे खुले आम भी कभी कभी मान लेते हैं कि जी हाँ, सनातन धर्म और वैदिक ज्ञान ही सबसे पुराना ज्ञान है। और वैदिक ज्ञान में कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है नहीं कि जिस पे कोई भी उंगली उठा सकता है। अब रही बात इसकी कि इंसानों की पैदाइश वहां कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, वो शायद डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो शुक्रिया। जी मोहतरम फैसल साहब, आपने तफसील से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। इस तरह मालूमात में इजाफा होता है जब हम इस तरह से आपस में बातचीत करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है लाजवाल कानून। तो आप इसको जरा ब्रीफली बता सकते हैं कि ये लाजवाल कानून क्या है? जैसे कि इस्लाम का मतलब है कंप्लीट सरेंडर, यानी खुदा के सामने अपने पूरे वजूद और हस्ती के साथ झुक जाना। तो सनातन धर्म का मतलब लाजवाल कानून है, लफ्सी मतलब ये है। तो ये कानून है क्या? आपने मैम पूछा है कि मैं ब्रीफली बताऊं। तो ब्रीफली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसको सिर्फ एक वर्ड में आप डिफाइन कर सकती हैं, इंसानियत। इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत एंड मैनकाइंड, या हिंदी में मानवता। और मैं समझता हूं कि इंसानियत हमेशा से जिंदा रही है, आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। सब मजहब इंसानियत ही सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि मुझे याद आ गया कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हिंदुइज्म की रूह है कि जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, यानी लिव एंड लेट लिव। जाहिर है आप इससे एग्री करते होंगे। जी मैम, इसमें मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं। इसमें सही वर्ड बोलते हैं कि जियो और जीने दो। और ये जो हमारे यहाँ जैन कम्युनिटी है, जैन धर्म है, इसका तो बेसिक प्रिंसिपल ही यही है, या इनका नारा यही है। और इसके साथ ये एक वर्ड या एक लाइन और मिला देते हैं कि आप लोगों के पेट यानी कि स्टमक,
آپ لوگوں کے پیٹ شمشان نہیں ہیں. شمشان کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں, کہ آپ وہاں پہ مردے دفن کرو. یعنی کہ جو بھی جانور وغیرہ لوگ کھاتے ہیں, مرغے بکرے کچھ بھی کہہ لیجیے, تو جب تک وہ مرے گا نہیں تو آدمی اس کو کھا نہیں پائے گا. تو وہ بریفلی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ, آپ کی اسٹمک کوئی شمشان جیسی جگہ نہیں ہے کہ مردوں کو آپ اس میں دفن کرتے ہو. شکریہ. یہاں مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بات یاد آ گئی. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہندو مت کے تصور خدا اور اسلام کے تصور خدا کا موازنہ اگر کیا جائے تو اسلام اور ہندو مت کے درمیان صرف ایک ایس کا فرق ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈز، یعنی کہ ہر چیز خدا کی ہے، اور ہندو مت کا تصور ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوازم ایک لچکدار مذہب ہے. یہ دوسرے افکار و نظریات کو اپنے اندر سمو لینے کی قوت رکھتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ مغل میم، جو آپ نے فرسٹ آڈیو میں کہا، میں ذاکر نائک صاحب کی بات سے ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں. اور میں تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پرسنلی طور پر ان کو زیادہ گیانی ویکتی مانتا نہیں ہوں. گیانی مینس میں ان کو زیادہ علم والا مانتا نہیں ہوں. بھلے ہی ان کی ہزاروں یوٹیوب لنکس موجود ہیں، ہزاروں ان کے چرچے چلتے ہیں، اور آج کل وہ دوسرے معاملات میں چرچے میں ہیں، وہ ایک الگ باتیں ہیں. یہ ان کی بہت زیادہ کم علمی، اور جیسے اکثر و بیشتر کم علم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہندوازم کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اس کا مطلب ان کا بھی علم اس سے زیادہ نہیں تھا. ہندو ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چیزوں کو ہی بھگوان کہتے ہیں. پہلی بات تو مسلمانوں کو یہی پتا نہیں ہے کہ بھگوان ہندو کہتے کس کو ہیں. سب سے بڑا فرق یہ ہے. نہیں، بالکل جو سناتن دھرم کا کانسیپٹ ہے وہ وہی کانسیپٹ ہے خدا کا جو کہ مسلمان لوگ مانتے ہیں، یا مذہب اسلام کا. اس بات میں ذاکر نائک صاحب کا اگر یہ سٹیٹمنٹ ہے تو بالکل غلط ہے. میں جی ہاں مغل میم، یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل بیسک بات ہے یہ. اور فرقے اس میں کتنے بھی ہوں، 400 ہوں، یہ باتیں سب مان لیتے ہیں. اور آخر میں آ کے فیصلہ یہ پڑھے لکھے لوگوں والا کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں نے ان لوگوں میں سے علیحدگی اختیار کی تو جتنا سمجھانا بجھانا ہو سکتا تھا وہ بھی قریبی لوگوں کا تو انہوں نے کیا. بٹ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی فرم ڈیسیژن لے چکا ہے تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ قانونی طور پہ دھارمک روپ میں جب ہم روک نہیں سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی جیو. اور پھر اس کے بعد مخالفت کرنا یا دشمنیاں رکھنا یا کچھ کرنا، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے ہیں. نہ وہ اتنا ٹائم اپنا کوئی اس میں یوز کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اپنے دماغوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں. اپنا کام، اپنا دماغ ترقیوں پر لگانا چاہتے ہیں میم. اور بالکل وہ ایسا نہیں چاہتے ہیں. بالکل سوچتے ہیں کہ لچک صحیح ہے، اور الٹیمیٹلی انت اور آخر منزل تو ایشور ہی ہے. وہ یہاں پہ بھی ہے، وہ وہاں پہ بھی ہے. جی فیصل صاحب، بہت شکریہ. بہت اچھا جواب آپ نے دیا، بڑا لطف آیا. اب میں ایک لائٹ سا سوال آپ سے کرتی ہوں. ہندی ادب کے مطابق دنیا میں انسان کے لیے 6 سکھ ہیں. اب میں یہ 3 کر کے پوچھوں گی، آپ نے ذرا حاضرین کو اس کا مطلب سمجھانا ہے. اول سوری، یہ آڈیو کٹ گئی تھی. اول سکھ نروگی کایا، دوسرا سکھ گھر میں مایا، تیسرا سکھ حکم کی ناری. جی مغل میم، نیروگی کایا کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی روگ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی مرض نہ ہو. یہ سب کی چاہت ہوتی ہے، اور فرسٹ پریورٹی وہ اسی طرح کے پریکاشنز لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی مرض میں مبتلا نہ ہو. سیکنڈ آپ نے بتایا مایا کا، تو وہ سب بچوں کو سکھا دیتے ہیں کہ پیسہ وہی ہے جو اپنی جیب کا ہے، اور پیسے کی طرف وہ شروعات سے ہی دھیان لگاتے ہیں. اور اس پہ میں ایک ایگزامپل دے دوں، کیونکہ میں مسلم کلچر کو بھی قریب سے جانتا ہوں اور ہندو کلچر کو بھی. مسلم کلچر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کے گھر شادی ہوئی یا بچے پیدا ہونے شروع ہوئے
तो इन लोगों के यहाँ छूचक और केम का पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि हजारों लाखों 50,000 10 20 30 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, अननेसेसरी खिलौने खरीद लेंगे, झूले खरीद लेंगे या ऐसी ऐसी चीजें जो कल एक पैसे की भी नहीं है। और इसके बरक्स बिल्कुल खिलाफ जाके हिंदू कम्युनिटी के लोग उस बच्चे के नाम, अगर सपोज उन्हें 20 30 हजार रुपए खर्च करने थे, तो वो 10 5 हजार और डाल देंगे, 40 हजार की एफडी करा देंगे उस बच्चे के नाम, और कम से कम 18 साल तक करा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो दुगना तिगना पैसा तो वैसे हो जाएगा और उस बच्चे के काम आएगा। तो इस तरह से इक्तसादी पोजीशन उनकी बनती चली जाती है और इसको माया कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हुक्म मानने वाली बीवी। तो ये तो सभी धर्म मानते हैं और घर ये सब जन्नत का गहवारा बन जाते हैं कि अगर खुदा ताला बीवी ऐसी दे दे कि हर तरह से वो निपुण हो, और एक हिंदी में वर्ड है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण मतलब हर एक तरह का गुण, हर एक तरह की काबिलियत उसमें हो। और खुदा ताला जैसे कि हर एक आदमी चाहता है कि उसकी बीवी हसीन हो, जवान हो, खूबसूरत हो, ये सब चीजें भी उसमें हो, घर के कामकाज में पूरी हो, और सबसे बड़ी बात है कि शौहर की अतात गुजार हो। और इसीलिए मुसलमानों में कहा जाता है कॉन्सेप्ट कि अगर खुदा ताला किसी को सजदे का हुक्म देता तो वो शौहर को देता औरत को कहता कि शौहर को सजदा कर ले। और मुसलमानों में औरतें बहुत सारी मजाजी खुदा का स्टेटस दे देती हैं, और इसी तरह से हिंदू औरतें अपने सुहाग को, अपने शौहर को भगवान का दर्जा देती हैं और भगवान कहती हैं। भगवान में इंशाल्लाह मैं किसी टाइम आपको कोई मौका मिला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से समझाया, हाजरीन के लिए भी दिलचस्पी का बायस होगा। अब मैं ये सारे 6 के 6 सुख दोबारा इसको पूरा एक दफा इकट्ठा पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये जिस रिदम के साथ बनाए गए हैं वो बहुत दिलचस्प है। मुझे असल में हिंदी अदब से काफी दिलचस्पी है। अव्वल सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख हुक्म की नारी, चौथा सुख पुत्र धारी, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख शहर में वासा। अब आप बाकी 3 को भी जरा प्लीज समझा दीजिए। मुगल मैम, 4th पॉइंट आपने बताया पुत्र आधारी, और ये सभी लोग तमन्ना रखते हैं, भले रिजल्ट कुछ भी निकले कल को, कि जो नरीना औलाद होती है यानी कि बेटा खुदा ताला बख्शता है, तो वो एक उर्दू में मैं वर्ड सिस्टम याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बहुत ही लायक, फरमा बरदार, तालीम याफ्ता और संस्कार वाला, बहुत अच्छी तरबियत याफ्ता वाला होना चाहिए। तो पुत्र आधारी मीन्स वो है कि हर तरह के आधार में वो संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो। 5th पॉइंट आपने बताया राज्य में पासा। राज्य हमारे यहाँ कहते हैं स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, और इसको हिंदी में कह लीजिए राज्य सरकार। राज्य में पासा का मीन्स ये है कि ये बहुत जरूरी है आजकल, और जिन लोगों को चाहत होती है वो होते भी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में उनकी एक पहुंच हो, एक रसाई हो, और वो कोई भी काम बहुत इजीली करवा सके। तो ये भी ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि राज्य में पासा हो। 6th है शहर में बासा। तो जाहिर सी बात है कि गांव की जिंदगी या ये तहसीलों की जिंदगी से जिंदगी अच्छी मानी जाती है शहर की, जैसे मेट्रो सिटीज हो गई, कैपिटल हो गए अलग अलग राज्यों के, तो शहर में बसने की इच्छा उसने मानी है। और ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए, शुक्रिया। क्योंकि ये टोटल मान्यता है ही लोगों की कि शहर में तरक्की के, डेवलपमेंट के और प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत गांव वगैरह के। शुक्रिया। जी बड़े किसी गहरे इल्म रखने वाले शख्स ने ये कहावत बनाई होगी, या जो भी इसको हिंदी अदब कह लें या जो भी कह लें, तो बड़ी गहरी बातें हैं इसमें। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि दिवाली जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये त्यौहार कब से शुरू हुआ? हमने सुना है कि इससे ईद चिरागा मुराद है, यानी इस ईद चिरागा से मुराद ये है कि अंधेरे पर रोशनी की फतह, नादानी पर अक्ल की फतह, बुराई पर अच्छाई की फतह, और मायूसी और नाकामी पर उम्मीद की फतह, यानी ये सिंबल्स हैं। क्या ये दुरुस्त है? मुगल मैम, जो ये दिवाली का, दीपावली का कॉन्सेप्ट है, इसका बेस और मशहूर वाक़या तो बताया जाता है श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी की जंगल से वापसी का,
کہ وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے 14 سال انہیں جنگل میں کاٹنے پڑے تھے، جو کہ اصل میں ان کی جو فادر اور مدرس تھے، مدرس کئی تھیں اور ان کی آپس میں کانٹراڈکشنز بہت زیادہ تھیں، وہ ایک لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں بھی جنگل کی زندگی بہت مشکل ہے، اور اب سے ہزاروں سال پہلے تو کیا کیا پریشانی ہوتی ہوں گی اور کیا کیا ان لوگوں نے فیس کی ہے، راون والا واقعہ وہ سب لوگوں کو پتا ہے۔ تو بہرحال اس جگہ سے ان کی بخیریت اور زندگی کے ساتھ واپسی ہوئی اور انہیں اپنا حکومت واپس ملی، تو اس کی خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے اور چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت دیپ مالائیں جلائی گئی تھی، مٹی کے دیے جلائے گئے تھے، اور اس وقت سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ پلس اچھائی اور برائی، برائی ہار گئی اور اچھائی جیت گئی، یہ راون اور رام جی کا کانسیپٹ مانا گیا ہے کہ راون کو ہار ہوئی تھی اور رام جی کو جیت۔ پلس پھر جیسے کہ یہ سکھ کمیونٹی ہوئی، جین کمیونٹی ہوئی، وقت کی بات کہہ لیجئے یا اتفاق کہہ لیجئے کہ اسی خاص دن پر جبکہ یہ دیپاولی کا دن آتا ہے، انہی دنوں میں ان کے یہاں کچھ نہ کچھ ایسی اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ سبھی لوگ اس میں شامل ہو کر اس کو فیسٹیول کو مناتے ہیں، اور ان کی وجوہات اپنی بھی ہوتی ہیں، اور رام چندر جی کو ایک عظیم شخصیت تو سب لوگ مانتے ہیں۔ تو جی ہاں، بالکل یہ اندھیرے سے اجالے میں آنے کا تہوار ہے۔ شکریہ۔ اور ٹائم کی بات ہے، مجھے یاد آ گئی، تھوڑا اس میں مذاق کی بھی بات ہو جائے گی کہ ہمارے یہاں بزرگ ممبروں نے اور کافی فرینڈس نے ہمارے گروپ کا نام بھی آج کل اندھیرا اجالا گروپ رکھ دیا ہے۔ شکریہ۔ جی جی بالکل، اس طرح کی لائٹ باتوں کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہندو مت اور یہود میں کچھ باتوں میں قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ تلمود جو یہود کی کتاب ہے، اس میں اور ہندو دھرم کے عقائد میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ جنت میں جائیں گے مگر گناہوں کا کفارہ ادا کر کے۔ اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ارواح اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ہی شانت ہوتی ہیں۔ آگے میں اب دوسری یہودی بھی مال کی محبت میں کافی سخت ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہندو بھی مال کی محبت کو ٹاپ پریورٹی پر رکھتے ہیں، بلکہ مال ان کے یہاں باقاعدہ دیوی کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ لکشمی دیوی۔ اسی طرح سامری نے بھی سونے کا بچڑا بنایا تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ غیر یہودی نجس ہیں۔ اسی طرح ہندو بھی احساس برتری میں مبتلا ہیں اور ذات پات کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں مغل میم یہ والا ٹاپک تھوڑا سا اس لیے الگ ہو جائے گا کہ سناتن دھرم تو سب سے زیادہ قدیم دھرم ہے۔ ابھی آپ یہودی کانسیپٹ کہہ لیجئے یا جتنے بھی دھرم ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں تک مجھے جانکاری مل پا رہی ہے، یہودی لوگ تو ایک طرح سے فالوورز ہیں حضرت ابراہیم جی علیہ السلام کے، اور وہ بھی ادھک سے ادھک 5000 سال کی کہانی ہے۔ تو اگر کوئی سی بھی مماثلت آپ کہیں گے، جن کتابوں کو آپ نے یہودیوں کے نام لیا ہے، نہ میری نظر سے گزری ہے، نہ مجھے اس کی اسٹڈی ہے۔ ہاں، یہ جو سورہ بقرہ ہے قرآن شریف میں، اس میں اصل میں ایکچولی میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ گائے کا ہی کانسیپٹ ہے وہ، بٹ شاید وہ یا اس کا مطلب بقرہ کا گائے ہے، جہاں تک مجھے دھیان ہے، اور کچھ کانسیپٹس میں یا کچھ وجوہات سے، کیونکہ گائے کانٹراڈکٹری میٹر ہو جاتا ہے ہندو مسلم کے بیچ میں، تو شاید اسے کسی جگہوں پہ بیل لکھا گیا ہے یا کچھ ہے۔ بہرحال جو بھی یہ باتیں ہوں گی، ڈیٹیل سے مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، بٹ جو بھی ہوگا نقل سناتن دھرم کی تو ہو سکتی ہے، اور یہودیت کیونکہ جو بعد میں دھرم آتا ہے وہ تو فالو کر سکتا ہے پرانے دھرم کو، بٹ پرانا دھرم نئے دھرم کو میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی کاپی کیا ہے۔ یہ میں اس وقت شارٹ آنسر دے سکتا ہوں۔ شکریہ۔ جی جی محترم، میرا یہی مطلب تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ کاپی کیا ہے، یہ تھا کہ کچھ مماثلت پائی جاتی۔ باقی جہاں تک سورہ بقرہ، یہ بقرہ کا لفظ ہے، بقرہ کا مطلب ہی گائے، تو لوگ جلدی میں سورہ بقرہ بقرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ بکرا نہیں ہے، یہ بقرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جی، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کالکی اوتار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ کوئی بک بھی لکھی گئی ہے، کسی ہندو رائٹر نے لکھی ہے
कहते हैं कि 10 पुराणों में से एक में दर्ज है कि एक शख्स रेगिस्तान के इलाके में पैदा होगा। उसकी माँ का नाम काबिले एतमाद और बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। वो अपने वतन को 10,000 आदमियों की मदद से फतह करेगा। जंग में उसके रथ को ऊंट खींचेंगे। कहा जाता है कि इस किताब में जो इशारे मिलते हैं उनमें मुमकिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा हो, क्योंकि काबिले एतमाद का मतलब आमना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था, और अल्लाह के गुलाम का मतलब अब्दुल्ला है जो आपके वालिद मोहतरम का नाम था। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने ये किताब पढ़ी है, काल की अवतार? मुगल मैम, आपका जो जवाब है आपके सवाल में ही पिन्हा है। आपने कहा कि 10 पुराणों में से ये लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे जरूर क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि वेद जो है वो बेसिक ज्ञान है, और 5,000 साल पहले, जैसे कि मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ कि जो क्रीमी लेयर थी हिंदू लोगों की या सनातन धर्मियों की, वो खत्म हो गई थी। दोनों तरफ के लोग जो अच्छे अच्छे थे कत्ले आम का शिकार हो गए थे, और उसके बाद जो पंडित लोगों ने उरूज पकड़ा है तो उन लोगों ने उसमें छेड़छाड़ करके या कुछ सीखे चीजें लेके वेदों से पुराण पुराण किताब की लिखे पुराण लिखे हैं मतलब। और बहुत से फिर हिंदू लोग ये कहते हैं कि पुराण से पी हटाकर क्यों लगा दिया गया। मैं माजरत के साथ कहता हूं क्योंकि अपनी थिंकिंग मुझे बतानी पड़ेगी, और पी का लफ्ज की जगह क्यों लिख के कुरान हो गया। बहरहाल पुराणों में जो बातें हैं, मैं आपको सच में बताऊं कि सनातन धर्म वाले और जो खास तौर से हम लोग हैं आर्य समाजी वाले, बिल्कुल उनको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। उनमें पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आ गए थे, लोगों का टेस्ट शामिल हो गया था कि लोग कैसी बातें सुनना पसंद करते हैं, और उसमें दुकानदारियां किस तरह से चल सकती हैं, किस तरह से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, और उसी किसी किताब में ये सब कुछ लिखा होगा। तो हम एज एन आर्य समाजी इन चीजों पे बिल्कुल भी अकीदा नहीं रखते हैं। और जब हम अकीदा ही नहीं रखते हैं कि ऐसी कोई चीजें ही, ऐसी कोई आत्माएं आनी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इन बातों पर डिस्कशन करने का फायदा नहीं होगा। शुक्र। ये जो 400 450 फिरके हैं वो कुछ भी मानते रहे, और ये जो बिगाड़ हुए हैं ये इतने सादे फिरका बने हैं, ये पुरानों ने ही बनाए हैं। और एक बात मैं यहाँ ये भी मेंशन करता चलूं कि पुरानों में एक पुराण का नाम गरुड़ पुराण है, और गरुड़ पुराण में पता नहीं कहां कहां से उन्होंने तस्वुर लिए। और इन शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गरुड़ पुराण ने पेश कर दिया था, और उसने ही यह तस्वुर दिया था कि जो जन्नत में जाएंगे उनको अप्सराएं यानी कि हसीन औरतें, रूहें, क्या कहते हैं, हूरें मिलेंगी, और जो दोजख में जाएंगे उनके आग के दरिया मिलेंगे। और फिर हम आर्य समाजी लोग ये मानते हैं कि वहीं से ये कॉन्सेप्ट नकल कर करके अदर रिलीजन या नबूवत वाले लोगों ने फिर अपने जगह बताए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। जी अमीर फैसल साहब, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सवाल बहुत ज्यादा शकील होते जा रहे हैं? तो मैं कुछ सादा सादा से सवाल भी पूछती हूँ। क्या आपको कभी पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं नहीं मुगल मैम, हमें पता है कि भाई एक बहुत बड़ी अजीम जर्नलिस्ट आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा डरना तो बनता था। बट सुना है कि अजीम हस्तियों के सामने बैठ के खुद का हौसला भी बढ़ जाता है। तो आपकी मौजूदगी तो हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। आप पूछें। मुगल मैम, अपने इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का सबसे पहला और वाहिद जरिया होता है पासपोर्ट का। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि मैंने तो आज तक पासपोर्ट ही नहीं बनाया। पहले तालीम वगैरह रही, फिर अपने बिजनेस वगैरह, सर्विसेज वगैरह जो भी किए वो सब कुछ किए हैं। हाँ, अब इंशाल्लाह इरादा है कि पासपोर्ट बनवाएंगे, और दुनिया के कई ममालिक देखने की ख्वाहिश है मैम। और पाकिस्तान ना मैं गया हूँ, और सच्ची बात यह है कि जाने की ख्वाहिश भी नहीं है। शुक्रिया। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि आप 1947 में होने वाले तकसीम हिंद के अमल को, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत अलग अलग मुल्क बने, इस अमल को आप कैसा समझते हैं? मुगल मैम, जितनी जानकारी मेरे पास है इस रिगार्डिंग, यानी कि जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो, प्लस जो बुजुर्ग लोग बताते हैं दोनों कम्युनिटीज के, हिंदू और मुसलमानों के, उन सबको कनेक्ट करके
میں اس रिजल्ट पर पहुंचता हूं कि या तो ये डिविडेशन होना ही नहीं था, मीन्स ये विभाजन क्या कहना चाहिए उर्दू में, तकसीम होती ही नहीं और पूरा का पूरा एक मुल्क रहता, जिसमें जाहिर सी बात है कि शायद तक मेरी नॉलेज है ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पक्का पक्का थे। अब अदर इसमें देश थे या नहीं वो मेरी जानकारी नहीं है। और अगर इस तरह का ये कॉन्सेप्ट हो भी गया था, ये मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर कह रहा हूँ, किसी कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, और अगर ये होना ही था और बिल्कुल लाजमी इसको करना था, हालांकि ये भी अंग्रेजों की एक चाल थी, तो फिर ये जो मुसलमानों में आपस में डिविडेशन इन लोगों का हुआ है कि यहाँ पे मेरी जानकारी में ये है कि जितने मुसलमानों की तादाद थी उसमें 60% ने ये वोट के जरिए बताया था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और 40% ने ये कहा था कि वो यहीं रहना चाहते हैं। इसमें 22% हो सकता है, 40 और 60 इधर उधर हो सकते हैं। तो फिर अगर ये लोग इस तरह से फैसला करते तो एक बड़ा मुल्क मिल जाता और ये कॉन्ट्राडिक्शन शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाते और मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों के लोग शायद ज्यादा समझदार होते। शुक्रिया। आज के कॉन्सेप्ट में जहां तक मैं पाकिस्तानी लोगों से बात करता हूं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बट इतनी ज्यादा अफवाहें हैं, रूमर्स का बाजार गर्म रहता है, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जितनी पूरी पाकिस्तान की आबादी होगी मुसलमानों की, तो इतने मुसलमान तो हमारे इंडिया में बसते हैं मैम। रही बात इसकी कि मैं समझता हूं कि मुसलमानों को कुछ भी कहते रहें, इंडिया के मुसलमान इसलिए बहुत अच्छे हैं कि अगर यहाँ लगभग 20-25 साल पहले सियासत, ये सरकारी क्या कहना चाहिए, सियासत चलाई जाती थी कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हों, आजकल तो लगभग कोई बिल्कुल ही शाज़ो नाजिर कोई केस हो जाता होगा तो होता होगा। तो चलिए, यहाँ कम से कम ये तो रहता था ना कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि अगर उसकी गहराई पे भी मैं बातें बताऊंगा तो वो एक अलग बातें हो जाएंगी, फिर आपका नजरिया बदल जाएगा हिंदू मुस्लिम फसाद को लेकर भी। लेकिन हमें सुनकर दुख होता है, अफसोस होता है, सदमा होता है कि पाकिस्तान में मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि शिया मस्जिद पे नमाज के दौरान धमाका हो गया, फलाने फिरके ने फलाने फिरके को मार दिया। और मैं आपको ये भी बताऊं साफ सुथरी बात कि मुझे और मेरी फैमिली को सबसे बड़ा सदमा है इस बात का कि आपके यहाँ कोई आर्मी स्कूल के बच्चे पढ़ते थे और उसमें मेरी जानकारी में है कि मिलिट्री स्कूल पर्सनल्स के सारे बच्चे थे, उन पे बाकायदा एक मुनज़्ज़म हमला किया गया और पहले ये डिसाइडेड था कि नर्सरी केजी के बच्चों को मारा गया, फिर एंड मूवमेंट पे 11-12 के बच्चों को मारा गया। और इन वाकयात को कम से कम हम नहीं भूल सकते हैं और हम समझते हैं इन सब चीजों को देख के कि हम इंडियन मुसलमान सब लोगों से बेटर हैं और कम से कम पड़ोसी मुल्क से तो लाख दर्जे बेहतर हैं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, वो बहुत ही दर्दनाक वाकया था, वो जो स्कूल के बच्चों को मारा गया। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कहा जाता है कि ज़मीर की अदालत इस दुनिया में खुदा ही की अदालत है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल मुगल मैम, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो बिल्कुल इस नजरिए को मानना पड़ेगा। जो धर्म वाले लोग बताते हैं, अपनी अपनी तबलीगें करते हैं, वो भी यही करते हैं कि अच्छा करोगे तो खुदा को तो सब कुछ पता है, खुदा बुरा या भला देगा। और वही सब कुछ प्रोसीजर्स यहाँ पे अदालत के हैं कि अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं अदालतें पुलिस की बातों से, गवाहों से, हालात से, वाकयात से, तो जिस तरह की वो सजाएं दे देते हैं। और जब एक बार सजा का तयन हो गया तो जाहिर सी बात है कि जेल पे भेज दिया जाता है। उस मुजरिम कह देंगे फिर तो, हालांकि बतौर मुलजिम भी वो वहां रहते हैं। तो अगर वो अपना पूरा पीरियड पूरा कर लेता है, जिंदा रहता है, तो वापस भेज दिया जाता है उसको आम दुनिया में। और बहुत से लोगों को उम्र कैद मिलती है तो वहीं पे आखिरी सांस ली जाती है। तो बिल्कुल ये सच बात है, कोई किसी को कत्ल करेगा तो दुनिया की अदालतें उसको पकड़ेंगी और सजा देंगी, और यही सब कुछ कॉन्सेप्ट वहां बताया जाता है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है जो आपने कहा है, मैं मानता हूं। शुक्रिया। मोहतरम फैसल साहब, हमारा काफी वक्त हो गया, अब हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। आखिर में मैं कुछ ऐसी बातें जो जरा बड़ी गहरे मतलब रखती हैं वो आपके सामने पेश करती हूँ और उसके बारे में आपकी राय जानना चाहती हूँ, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। सियाने लोगों का कहना है कि अगर तुम 20 बरस की उम्र में खूबसूरत नहीं, 30 बरस की उम्र तक ताकतवर नहीं, 40 बरस की उम्र तक दाना नहीं यानी अक्लमंद नहीं,
50 برس کی عمر تک دولت مند رہی تو کبھی بھی خوبصورت، طاقتور، دانا اور دولت مند ہونے کی توقع نہ رکھنا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان سب باتوں کا مغل میں ایک بہت ہی شارٹ اسٹیٹمنٹ یا سینٹنس میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے اپنے دل کی بات بتانی پڑے گی کہ میں ہمیشہ خدا سے دعا کرتا تھا، اور جب بھی تنہائی میں خدا اور میں خدا سے دعائیں کرنے بیٹھتا تھا، ہاتھ پھیلاتا تھا اس کے آگے، تو کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ کانسیپٹ شاید آپ کے یہاں بھی ہوگا کہ 58 ایئرس میں یا 60 ایئرس میں سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو میں نے خدا تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے اتنی ترقی دے اور اتنی دولت عنایت کر دے کہ زیادہ سے زیادہ 50 سال تک کی جب ایج ہو تو اس وقت مجھے تو اتنا عنایت کر دے کہ میرے پاس اتنا ہو جائے پیسہ سیونگ وغیرہ کہ باقی کی زندگی میں اگر یہ بھی چاہوں کہ آرام اور آسائش سے جیوں اور آرام سے گھوموں پھروں، فری لائف جیوں۔ اور میں خدا تعالیٰ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ 50 سال پورے ہونے سے بہت پہلے خدا تعالیٰ نے میرا یہ گول اچیو مجھے کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب دیا۔ بالکل آپ کی سب باتیں بالکل صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں، سارے کے سارے آپ کے سینٹنس، سارے کے سارے جملے میں مانتا ہوں۔ میم شکریہ۔ فیصل بھائی کوئی ٹیکس والا نہ سن رہا ہو؟ مغل میم جو سرکاری کاغذات کا پیٹ ہمیشہ میں بالکل بھر کے رکھتا ہوں، اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی بھی آ جائے، کیسے بھی آ جائے، انشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہو کر جائے گا۔ آفٹر آل آئی ایم امیر فیصل ود گاڈس گریس۔ شکریہ۔ اچھا جی، اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ ابراہم لنکن کا کال ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ میرا دادا کون تھا۔ مجھے اگر تشویش ہے تو صرف یہ ہے کہ اس کے پوتے کو کیا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں بھی اپنی رائے۔ بالکل مغل میں تھوڑا سا اس کی سادگی کے ورڈز میں کہہ دیتا ہوں کہ آج اگر امیر فیصل ہی آپ لے لیجئے، ہمارے باپ یا ہمارے دادا خدا نخواستہ سائیکل رکشہ چلانے والے تھے، میں بالکل ہی سادے انسان کی بات کر دیتا ہوں، اور آج خدا تعالیٰ نے ہمیں کوٹھیاں رہنے کو دی، اچھا روزگار دیا، گاڑی دی، بنگلہ دیا، سب کچھ دیا، تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے یہ کہنا کہ ہمارے دادا اس طرح کے وہ تھے اور ہم آج ترقی کر کے یہ بن گئے ہیں۔ بٹ سپوز اگر میرا باپ دادا تو رہے ہوں مغل اعظم، مینس اکبر، بیربل اور یہ جو شاہ جہاں، جہانگیر وغیرہ رہے ہوں، اور خدا نخواستہ ہم رکشہ سائیکل آج پولنگ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ وہ والا کانسیپٹ ہے کہ نسلیں کیا بن رہی ہیں وہ زیادہ میٹر رکھتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا، یعنی کہ فیوچر زیادہ معنی رکھتا ہے۔ یہی مطلب ہے اور یہی حقیقت ہے۔ شکریہ۔ اگلی کوٹیشن ہے، دوست کی ناکامی پر مغموم ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا ہے۔ جی میم، یہ ڈیپینڈ کرے گا اپنے اپنے ظرف پر۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں اچھا ظرف دے رکھا ہوگا تو ہم اپنے دوست کی ہر ایک خوشی کو اپنی خوشی مانیں گے، اور جس چیز سے اسے مسرور ہوتا ہے، یعنی کہ جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے، تو اس میں اپنی خوشی ہم محسوس کریں گے۔ اور پہلی بات آپ نے کہی کہ مغموم، کیا کہا آپ نے کہ مغموم ہونے پر کیا ہونا، تو شاید لگ بھگ میں آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ مانتا ہوں، یہ کہاوت مانتا ہوں کہ بالکل ظرف کی نشانی ہے، اور ظرف والے لوگ ہمیشہ اپنے دوست کی خوشی میں خوش رہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، وہ دوست اگر 1% بھی ترقی پا لیں تو وہ بالکل غموں سے زیادہ صدمے میں چلے جاتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ میں بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی دلچسپ رہا آپ کے ساتھ یہ سیشن، اور آپ کے ساتھ گفتگو ہمیشہ ہی بہت دلچسپ رہتی ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ کافی لائیولی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ سچائی اور آنیسٹی کے ساتھ اور کھرے پن کے ساتھ سب سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ۔ مغل میم، میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور اتنے سوالات کیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جانکاری رکھتے ہوئے کہ ماشاءاللہ آپ کا جرنلزم سے واسطہ رہا ہے،
और आप एक जर्नलिस्ट हैं, उसके बावजूद भी आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मजाक एक तरफ रहा, कि मुझे 1% भी फिक्र नहीं होती है कि आप किस तरह के सवालात पुटअप कर देंगे। और वो इसलिए नहीं होती हैं कि मैं खुदा के अलावा किसी से डरता नहीं हूं, ना ही मुझे कोई सोचने की इसमें जरूरत होती है और ना ही किसी प्रिपरेशन की, क्योंकि मुझे ये मालूम है, जो आपने अपनी ऑडियो में भी फरमा दिया, कि मैं सच बोलूंगा और जो भी मेरे ख्यालात और मेरा दिल और दिमाग कहता है वही मैं बोलता हूं। तो आपने बिल्कुल सच कहा मैम। खुदा ताला हमारी मदद करे कि हम इसी बातों पे कायम और दायम रहें कि सच ही सच बोलें, और वो सच बोलें जो हमारा दिल और दिमाग मानता हो, और झूठ का शायबा भी नहीं। आपने टाइम दिया, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। एनी टाइम वेलकम मैम, शुक्रिया।